हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 21 दिसंबर है और निफ्टी मोर देन 400 पॉइंट्स डाउन है। तो मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स ने मुझे पूछा एफआईआई डेटा क्या शो कर रहा है। मैंने उन्हें बोला कि आई कैन शो यू व्हाट एनालिसिस आई डू फॉर पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी एनालिसिस, सो यू कैन हैव योर ओन कंक्लूजन्स। तो आज के एफआईआई डेटा में क्या शो हो रहा है और मैंने मेरा कंक्लूजन क्या निकाला है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो ये वीडियो में मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद दैट एफआईआई एनालिसिस। अगर आपको ये एफआईआई एनालिसिस करना है तो आपको पार्टिसिपेंट वाइज डेटा फेच करना पड़ेगा, जो एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ से पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये जो डेली रिपोर्ट है उसमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये फाइल से मैं ये एनालिसिस करता हूँ। सो लेट्स गो टू द एनालिसिस। तो आपको अगर ये एफआईआई और क्लाइंट एनालिसिस करना है तो आपको वो जो शीट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये डेटा क्या है? तो ये आज के डे एंड पे एफआईआई, डीआईआई, क्लाइंट और प्रो का ओपन पोजीशंस है। तो ये जो डेटा है उससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपको ये बहुत दिनों का डेटा सेव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत दिनों से ये डेटा रिकॉर्ड करके रखा है। अब डेटा एनालिसिस कैसा करना है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 दिन का डेटा चाहिए, तभी आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। तो इफ़ आई गो हियर, तो ये जो फ्राइडे का डेटा था, ये फ्राइडे का ओपन पोजीशंस था ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट, और ये आज का डे एंड पे पोजीशंस है। तो जब आप प्रीवियस डे का आज के दिन से कंपेयर करोगे कि प्रीवियस डे को क्या ओपन पोजीशंस था और आज क्या ओपन पोजीशन है, तभी आप कोई कंक्लूजन निकाल पाओगे। तो वो कंक्लूजन निकालने मैंने ये एक टेबल बनाया है कि पोजीशन टेकन ड्यूरिंग द डे, आज के दिन में ये सभी क्लाइंट्स ने क्या क्या एक्टिविटी किए हैं, ये सभी पार्टिसिपेंट्स ने क्या क्या एक्टिविटी किए हैं, वो इस टेबल से पता चलेगा। और अगर आपको कोई कंक्लूजन्स निकालना रहेगा कि आज पूरे दिन में क्या हुआ है, तो आपको ये टेबल काम आएगा। और कल क्या होगा अगर आपको वो प्रेडिक्ट करना होगा, तो ये सभी टेबल्स कंबाइंड आपको हेल्प करेंगे टू प्रेडिक्ट व्हाट कैन हैपन टुमारो। वो प्रेडिक्शन राइट होगा कि रॉन्ग, देयर इज़ नो गारंटी, बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू मार्केट कि क्या हो सकता है। सो क्लाइंट्स ने, दैट इज़ रिटेल इन्वेस्टर्स ने 15,000 फ्यूचर्स शॉर्ट किए, 1,41,000 कॉल ऑप्शन बाय किए और 64,977 पुट शॉर्ट किए। तो इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर शॉर्ट किए विच इज़ बेरिश, कॉल बाय किए हैं विच इज़ बुलिश, और पुट शॉर्ट किए हैं अगेन विच इज़ बेरिश। अगर क्लाइंट का ओवरऑल देखूँ तो क्लाइंट्स ने आज लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया है इफ़ यू लुक एट कॉल एंड पुट। बट अगर हम एफआईआई का डेटा देखें विच इज़ दिस डेटा, तो एफआईआई ने फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, देन कॉल भी शॉर्ट किए हैं और पुट ऑप्शंस बाय किए हैं, विच मीन्स फ्यूचर शॉर्ट करना विच इज़ बेरिश, कॉल शॉर्ट करना अगेन विच इज़ बेरिश, और पुट बाय करना विच इज़ बेरिश अगेन। आज एफआईआईस बेरिश थे इन द मार्केट। अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? वाई मार्केट फेल? क्योंकि एफआईआई वर बेरिश इन द मार्केट, और जनरली इट इज़ assumed that FII is the smart money and clients is the dumb money. So in most of the cases, if clients are bearish and FIIs are bullish, तो move will be bullish. But आज उसका opposite था, आज FII were bearish and clients were bullish. So we saw a bearish movement in the market. ये most of the time होता है. There are some situations which is exceptional,
जिसमें वो नहीं भी होगा। सो अब देख लेते हैं, ये तो आज के दिन हुआ और अब इनका टोटल इतने पोजीशन ओपन है। तो अगर आप कल से कंपेयर करोगे तो FII ने उनके फ्यूचर्स की होल्डिंग कम कर दी है, विच इज़ उन्होंने अपना जो बुलिश सेंटिमेंट था उसे थोड़ा कम किया है। देन उनका अर्लियर 74,000 कॉल्स लॉन्ग थे जो अब ओनली 60,000 है, अगेन विच इज़ उन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशंस को कट किया है और उनके पुट पोजीशन ओपन थे ऑलमोस्ट 68,000 विच इज़ नाउ 92,900, विच मीन्स अब वो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, विच मीन्स वो पुट्स बाय कर रहे हैं। सो अगर मैं सिर्फ FII का डेटा एनालाइज करूँ तो मुझे क्या समझता है कि FIIs आर स्टिल बुलिश, क्योंकि उनके अभी भी 53,000 अप्रॉक्स फ्यूचर्स लॉन्ग किए हुए हैं। जब तक ये शॉर्ट में नहीं आता FIIs आर नॉट बेरिश। देन इन्होंने क्या किया है, कॉल पोजीशंस अनवाइंड की है और पुट पोजीशंस ऐड की है। तो अभी मैं इससे ये कंक्लूजन्स निकाल सकता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग FIIs आर सेंसिंग मार्केट में गो डाउन अ बिट, इसीलिए उन्होंने पुट बाय किए हैं, बट इट विल बी अ शॉर्ट टर्म मूव, इसीलिए उन्होंने उनके फ्यूचर्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि उनकी बहुत सारी मोर देन 56,000 पोजीशंस है, उसमें से सिर्फ 3,000 पोजीशंस उन्होंने कवर की है। सो विच मीन्स दे आर स्टिल बुलिश, बट उनका जो डाउनसाइड रिस्क है उसे कैप करने उन्होंने पुट्स बाय कर लिए हैं, तो उनका डाउनसाइड रिस्क इज ऑलमोस्ट निगेटिव या नील। तो इवन इफ मार्केट गोज डाउन FII will not lose money. So this is what analysis I am having. I am not advising anything to buy or sell based on this analysis. In this video I shown you how I do this participant wise activity analysis, so you can even do this analysis. तो ये जो मैं शीट मेंटेन करता हूँ, ये मैं इसका जो भी 2 से 3 दिन का डेटा है वो मैं डेली अपडेट कर दूंगा एक टेलीग्राम लिंक में। तो हमने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि हम एक टेलीग्राम चैनल बनाया है विच इज़ कॉल्ड FII एक्टिविटी एनालिसिस। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू मे ज्वाइन, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डेली विल बी अपलोडिंग this data, so you may have your own analysis. For the first few days we'll put our analysis कि हमें क्या लगता है, but don't solely rely on that, you may do your own analysis. So this was it for today's video. Thank you for watching this video. Like this video, share this video, subscribe to my channel.